नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये कनाडा से अनुपम जी जो दृश्य आ रहे हैं, एक सिखों का कोई प्रोसेशन निकल रहा है। जो प्रोसेशन है उसमें तो जो इनके पारंपरिक ध्वज होते हैं, तिकोने ध्वज सिखों के होते हैं, जिसमें निशान साहब लगा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, उसके साथ वो जा रहे हैं। खालिस्तानियों का भी इसी कलर का झंडा है, लेकिन ये चौकोर झंडा है और इस पे अंग्रेजी भाषा में ये लोग खालिस्तान लिख करके रखते हैं। जो प्रोसेशन चल रहा है वो सड़क पर चल रहा है, गाजे बाजे के साथ चल रहा है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से दिखाई दे रहे हैं। वो अपने मनोभाव से अ, आगे गुरु ग्रंथ साहब भी एक बग्गी में दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन साइड में, रोड साइड में खालिस्तान के झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी खालिस्तानी तत्व हैं जो इस प्रोसेशन को लाइव किए हुए हैं सोशल जैसे मीडिया पर। लोगों से कह रहे हैं कि शेयर करो, लाइक करो इस लाइव को, हमारे को, और साथ में खालिस्तान का प्रचार कर रहे हैं। और केवल मामला इतना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि मुझे हैरत हुई सुनकर के कि कनाडा की धरती पर खड़े होकर के आप कह रहे हैं कनाडा के मूल निवासियों को कि आप लोग तो यूरोप लौट जाइए, लंदन लौट जाइए, इजराइल लौट जाइए, और कनाडा तो अब हमारी भूमि है, हम इसके मालिक हैं। ये जो डेवलपमेंट है साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में आजकल मुस्लिम बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। वहां के स्थानीय मूल निवासियों को पीट रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, दहशत पैदा करके उन घरों को बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अब वहां पर जो 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 शरणार्थी थे वो मालिक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि मालिकों से भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए साहब, ये जस्टिन ट्रूडो की उपलब्धि है कनाडा के लिए। हर देश में हर जगह एक ना एक ऐसा विभीषण पैदा हो जाता है जो अपने राज्य को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। यही काम किया है इन्होंने। मतलब जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए एक पंजाबी, एक आतंकवादी समर्थक, एक खालिस्तानी समर्थक, एक गुरमीत सिंह की एक पार्टी पे उन्होंने उसका समर्थन लिया और उसके चलते आपने खालिस्तानियों को क्लीन चिट दिया। देखिए, धीरे 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 आपको लग रहा था कि आप भारत से लड़ रहे हैं। आप भारत से क्या, ये मुट्ठी भर लोग भारत का क्या बिगाड़ेंगे? एक बार जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री हुआ करती थी, तो नवाज शरीफ की सरकार थी, तो जो पाकिस्तान गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने आंगन में जो सांप पाल रहे वो आप ही को डसेंगे। ये मत सोचिए, हो सकता है उनमें से कहा जाके इंडिया को डस ले, लेकिन सब ज्यादातर आप ही को डसेंगे। हिलरी क्लिंटन की भविष्यवाणी पाकिस्तान के संदर्भ में एकदम सही साबित हुई। लेकिन ये तो एक वैश्विक भविष्यवाणी है ना। भाई, अपने आंगन में सांप पालोगे तो आगे पीछे तो डसे ही जाओगे ना। तो वही काम ये कर रहे थे, ये अपने आंगन में आतंकवादी पाल रहे थे। जहां जहां हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, लंदन में हुआ है, बेल्जियम में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, जहां जहां हुआ है वहां वहां ये हालात देखने को मिल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते थे दोबारा चुनाव करा लेते, पर सत्ता का लालच इस कदर बुरा होता है कि साहब उन्होंने चपकने, मतलब अभी भी वो ऐसे चपके हुए हैं। आप देखिए, वो एक खालिस्तानी आतंकवादी हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। कौन, संधू सिन, उसको उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और अपनी पुलिस में शामिल कर लिया। तो अभी भी वो यही सब कर रहे हैं, टुटपुंजिए काम। तो मेरा अपना मानना है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने दौर में एक तरह से कनाडा को बेच दिया। चलते चलते मैं एक चीज की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी खालिस्तान समर्थक आंदोलन होते हैं, खालिस्तान पंजाबियों के लिए, सरदारों के लिए एक जगह की बात होती है। लेकिन जितने बैनर होते हैं और जितने बयान होते हैं, वो कभी भी पंजाबी में नहीं होते, गुरमुखी में नहीं होते, हमेशा अंग्रेजी में होते हैं। ये सवाल मैं हमेशा से उठाता आया हूं कि यदि पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बात कर रहे हैं, तो आपके बयान, आपके बैनर, आपकी लिखावट
पंजाबी या गुरमुखी में ना होकर अंग्रेजी में क्यों होती है? और इसका सिर्फ एक जवाब है कि ये अंग्रेजी में इसलिए होती है क्योंकि जहां से पैसे आते हैं पाकिस्तान से इन सब कामों के लिए, उन्हें गुरमुखी नहीं आती। तो उनको सुनाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए ये सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। ओंकार जी। उस प्रोसेशन का मैं एक छोटा-सा हिस्सा अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ। We are proud Canadian. Like, share, everybody. Like, share. This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. अनुपम जी, 2 बातें हैं, मैं चलते-चलते उन पर ज़रूर आपकी राय लूँगा। एक तो हम लोग लगातार अपने प्रोग्राम्स में ये सुझाव देते रहे साहब, कि कनाडा तो इतना बड़ा है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, क्यों नहीं ट्रूडो जो है वहाँ पर खालिस्तान बना के इनको दे देता? और दूसरी बात ये है कि चाहे अनचाहे भारत की तो बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर हो जाएगी, बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन ट्रूडो का है, जो उन्होंने अब हम जैसों की सदिच्छा जो है वो पूरी कर ही दी है एक तरीके से। अब तो इन लोगों ने कह ही दिया है कि कनाडा जो है ये हमारी धरती है, हमारी भूमि है, हमारा देश है और आप लोग यहाँ से बस फुर्सत में जितनी जल्दी हो सके निकल लो यूरोप की तरफ या लंदन-वंदन जहाँ भी जाना है आपको, क्योंकि आप वहीं से आए थे। दोनों ही बातें मुझे लग रहा है सर आप तंज कर रहे हैं आप व्यंग्य कर रहे हैं, तो इनका मैं क्या जवाब दूं। लेकिन एक बात तय है कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का बहुत नुकसान कर दिया है। रही बात इस तरह के लोगों की, ये जो हैं आप समझें, ये पंजाबियों में, मुसलमानों में जैसे वो नहीं मदरसा छाप होते हैं, ये वही है। इसमें से ज्यादातर लोग ना पढ़े लिखे हैं, ना उनको भाषा का ज्ञान है। ये किसी तरह येन केन प्रकार ने अमेरिका और कनाडा और यूरोप पहुंच के वहां टैक्सियां ही तो चला रहे हैं। ये कौन सा वहां पे इंजीनियर और डॉक्टर बन के गए हैं साहब? टैक्सी चलाने और ट्रॉलर चलाने और छोटे छोटे काम करने ही तो पहुंचे हैं यहाँ पे। ये तो वहां पे सड़क के किनारे खड़े होके बाल भी काट रहे हैं फुटपाथ पे। तो ये वही मदरसा छाप लोग हैं जो इस्लाम के निकल के इस तरह की बकवास करते रहते हैं। इनके कहने से कनाडा खालिस्तान नहीं हो जाएगा, इनके कहने से पंजाब खालिस्तान नहीं हो जाएगा, इनके कहने से कहीं खालिस्तान नहीं हो जाएगा। मुट्ठी भर लोग हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज भी जो सिखों का 99% है वो अपने आप में देशभक्त है, इस देश से जुड़ा हुआ और इस देश में उसकी बड़ी भूमिका है साहब। और ये मुट्ठी भर लोग जिससे मैं समझता हूं कि न सिर्फ सिखों को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि इस देश से उनका जो ऐतिहासिक जुड़ाव है और सनातन की जिस तरह के वो हिस्से हैं उसको काटने का कोशिश कर रहा है। हालांकि इन मुट्ठी भर लोगों की जड़ में आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वो संस्था है जिसको हम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम से जानते हैं। और वैसे देखा जाए तो ना तो सिक्खी से इनका कोई लेन देन है, लेना देना है, अरे सनातन के बिना सिक्खी का कोई मतलब ही नहीं है ना। और ना ही अब ये आप गुरु गोविंद सिंह जी पूरा देख लीजिए, वो तो माँ भवानी, भगवती, राम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। आप सारागढ़ी की लड़ाई में जो मारे गए सिख हैं उनके नाम देख लीजिए। अब वो गुरमीत, चरणजीत, परमीत, ये नाम पिछले 50-60 साल की पैदाइश है। इसके पहले तो उनके नाम भी याद, जो उनके जो जितने सिख है वहां पे बलिदान जिनका हुआ है, हाइफा की लड़ाई में देख लीजिए, आपको जो जहां उसमें सारागढ़ी की लड़ाई में देख लीजिए अफगानिस्तान में, आपको जहां जहां नजर आएंगे ये आपको पुराने जितने सिख नजर आएंगे। तो आप देखें ना, इनके गुरुओं के नाम देखिए, गोविंद कृष्ण के नाम पे है भाई। तो अर्जुन, गोविंद, इस तरह के नाम होते थे। ये गुरमीत, चरणजीत, परमीत, ये सब नाम तो अब शुरू हुए हैं ऐसा। तो बिना बिना सनातन के सिक्खी का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ लोगों का एक
हमें भूलना नहीं चाहिए कि 9 के 9 जो इनके सिख थे, गुरु थे, वो सारे के सारे गुरु आप इनको देख लें कि वो उनमें से एक भी जट सिख नहीं था। आप देखिए जो पंच प्यारे थे उनमें से पांचों में एको पंजाबी नहीं था, यूपी बिहार के कर्नाटक के लोग थे। तो बिना सनातन के सिखी का कोई मतलब नहीं है। और ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे लोग जिन्होंने भिंडरा वाले जैसे लोगों को शहीद घोषित किया और तमाम तमाशे किए, और इसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं ज्ञानी जैल सिंह को और इंदिरा गांधी को दोष देता हूं, जिन्होंने किसी जमाने में अकाली दल को काटने के लिए इस तरह के लोगों को प्रमोट किया। हालांकि इसकी नींव तो बहुत पहले अंग्रेजों ने ही रख दी थी। ओंकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। बहुत डिटेल और गहराई में जाकर के आपने जानकारी दी है इस बारे में। थैंक यू सो मच थैंक यू जुड़ने सर, के लिए। नमस्कार।